पास भी ले सकते हो। एयरपोर्ट को स्लिचिन मेट्रो उनकी ऐप पर रजिस्टर करना होता है टिकट लेने के बाद से नहीं डेस्टिनेशन एंड इट विल प्रोवाइड कितनी भी बार इन तीनों ट्रांसपोर्टेशन अट्रैक्शंस को कवर कर सकते हो बिकॉज एंड सम लाइंस ऑपरेट ओवरनाइट। ऑफ पीक आवर्स में चिल्ड्रन अंडर 6 के लिए देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन सबसे बेस्ट। Prague has an extensive public transport network that is rated as one of the best and most reliable in Europe. But ऐसा क्यों? Let's find out. Hello guys and welcome back to the channel. आज की वीडियो is a bit different. It's gonna be all information and knowledge transfer. वैसे तो हो सकता है कि जो सिस्टम एंड प्रिविलेजेस मैं आपको बताऊंगी अबाउट प्राग ट्रांसपोर्टेशन वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज से कुछ सिमिलर हो, बट डिटेल्स तो मैं आपको प्राग की दे सकती हूँ बिकॉज मुझे यहाँ रहकर जितना पता चला मैं वो सब आपको बताने वाली हूँ। अब अगर आप प्राग विजिट करने वाले हो एज अ टूरिस्ट और यू आर कमिंग हियर परमानेंटली देन दिस वीडियो इज फॉर यू, ताकि आपको पता चले कि यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करके आप सिटी के ऑलमोस्ट सारे मेजर अट्रैक्शंस को कवर कर सकते हो बिकॉज वो सब नियर बाय ही हैं एंड इनफैक्ट सिटी के रिमोट कॉर्नर्स पर भी आप इजिली एंड क्विकली पहुंच सकते हो। पूरे यूरोप में प्राग का ट्रांसपोर्टेशन सबसे बेस्ट माना जाता है बिकॉज एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको टू चूज फ्रॉम। एक नहीं मिला दूसरा ले लो, दूसरा नहीं तो तीसरा ले लो, प्लस ऑल ओवर सिटी अवेलेबिलिटी है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की, प्लस रेगुलर इंटरवल्स पे अवेलेबिलिटी है एंड द बेस्ट थिंग ओवरनाइट एक्सेसिबिलिटी। यस ऑब्वियसली सारे नहीं बट सम ऑफ देम आर अवेलेबल 24/7, तो आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो उनको। सो अब ये डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या हैं एंड उनको एक्सेस कैसे कर सकते हैं प्रॉफिटेबली, उसके बारे में बात करते हैं। नाउ लेट्स डाइव इनटू देम वन बाय वन। Prague का metro system is well developed and it has 3 lines. A line which is a yellow line, B line is green line and C is red line. हर line का different color and number है obviously to make it easy for us to navigate. जैसे दिल्ली मेट्रो में होता है बिल्कुल वैसे। मेट्रो चलती है सुबह 5 बजे से midnight with a frequency of 2 to 3 minutes during peak hours. And off peak hours में the frequency is about 4 to 10 minutes जो कि कुछ ज्यादा नहीं है, so it's good. मेट्रो में इलेक्ट्रॉनिक साइंस प्रोवाइडेड होते हैं प्लस अनाउंसमेंट भी होती है टू इंडिकेट द करंट एंड अपकमिंग स्टेशंस, सो हमारी टारगेट लोकेशन एंड रूट को नेविगेट करना बहुत इजी हो जाता है। प्राग का ट्रैम नेटवर्क इज क्वाइट एक्सटेंसिव विद ओवर 24 लाइंस। ट्रैम्स ऑपरेट करती हैं सुबह 4 बजे से मिडनाइट एंड सम लाइंस ऑपरेट ओवरनाइट एज वेल। उनके नंबर्स रेंज करते हैं बिटवीन 90 to 99। इस रेंज के अलावा जो भी नंबर्स होंगे वो डे टाइम वाले हैं। हर एक ट्रैम स्टेशन पे एक रेड बुलेटिन बोर्ड होता है जिसमें ट्रैम का नंबर और रूट डिटेल्स मेंशन होती हैं। जनरली ग्रीन एंड येलो शीट्स यूज होती हैं डे टाइम शेड्यूल को मेंशन करने के लिए एंड व्हाइट वाली यूज होती है नाइट टाइम के लिए, बट फिर भी ये पॉसिबिलिटी है कि आपको डे टाइम शेड्यूल कई बार व्हाइट शीट्स पर भी मेंशन हुआ मिल जाए, बट अदरवाइज ये स्पेसिफिकली नाइट टाइम शेड्यूल के लिए ही होते हैं। एंड नाइट टाइम पे ऑब्वियसली क्योंकि सुपर ऑफ पीक आवर्स है तो उस टाइम पर ट्रैम की फ्रीक्वेंसी होती है अराउंड 15 to 20 मिनट्स। ट्रैम में भी सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड ऑडियो अनाउंसमेंट्स प्रोवाइड की जाती हैं टू इंडिकेट द करंट एंड अपकमिंग स्टॉप फॉर इजी नेविगेशन। Prague का बस नेटवर्क is also very huge and it helps to cover those areas which are not covered by tram and metro. Again, बस में भी electronic signs and audio announcements होती हैं for easy navigation. Now, before going to the next 2 modes of transportation, पहले बात करते हैं इन तीनों modes के टिकट सिस्टम के बारे में and the mobile apps which provide you with the route and mode of transportation guidance. So, PID is the name for Prague government का transportation. एंड ट्रैम मेट्रो बस ये सब उसी के अंडर आते हैं। अब आपको अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग ट्रैम की, मेट्रो की, बस की टिकट सेपरेट नहीं लेनी होती। सिंगल टिकट पे ही आप तीनों मोड्स को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हो। अब अगर टिकट रूट के अकॉर्डिंग नहीं लेनी तो फिर कैसे लेनी है? ये टिकट्स होती हैं टाइम के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल 30 मिनट ट्रैवल करने के लिए प्राइस डिफरेंट है, 90 मिनट्स के लिए डिफरेंट, 1 डे, 3 डे, आपकी टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपके टिकट का प्राइस वेरी करता है। तो आप टिकट बाय करते हो अपनी नीड एंड ट्रैवल ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। अब उस टाइम के बीच में आप कितनी भी बार इन तीनों ट्रांसपोर्टेशन को यूज कर सकते हो एंड यू कैन स्विच बिटवीन द डिफरेंट मोड्स एज वेल। ट्रैम के बाद मेट्रो या बस, बस के बाद मेट्रो, मेट्रो से बस, बस से मेट्रो, मतलब एनी कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल बट विद इन योर टिकट वैलिडिटी टाइम ओनली। नाउ टू बाय अ टिकट आप या तो टिकट ऑफिस से ले सकते हो जो यूजुअली हर मेट्रो स्टेशन पर अवेलेबल होता ही है। सो टिकट लेने के बाद अगर आपको मेट्रो में ही जाना है फर्स्ट,
बाहर ना वहाँ मशीन होती है, येलो बॉक्स होता है विच इज कॉल्ड वैलिडेटर। आप पहले अपने टिकट को उस बॉक्स से वैलिडेट करवाते हो एंड उसके बाद आप मेट्रो को एक्सेस कर सकते हो। अब जब आप वहां से अपनी टिकट वैलिडेट करवा रहे हो, आपका टाइम उसके बाद शुरू होता है। जैसे कि 30 मिनट का काउंटर या 3 डे का काउंटर आपका तभी शुरू होगा जब आप अपनी टिकट को वैलिडेट करवा लो। मतलब वैलिडेशन के बाद टाइम शुरू हो रहा है, टिकट लेने के बाद से नहीं। अगर आपने टिकट पहले ले ली है बट आपको उसको यूज 1 घंटे बाद करना है तो आप वो कर सकते हो। भले ही वो टिकट 30 मिनट की हो, लेकिन 1 घंटे बाद आप जब वैलिडेट करवाओगे तो उसका टाइम शुरू हो जाएगा। बट ये ध्यान रखना कि ट्रांसपोर्टेशन यूज करने से पहले आपकी टिकट वैलिडेट जरूर हो जानी चाहिए, ऐसा आपको फाइन देना पड़ सकता है। अब टिकट ऑफिसेस के अलावा आप टिकट्स वेंडिंग मशीन से भी निकाल सकते हो। मेट्रो स्टेशंस पे वेंडिंग मशीन्स भी होती हैं एंड मेट्रो स्टेशंस के अलावा वो सिटी वाइड कुछ सिलेक्टेड स्पॉट्स पर भी अवेलेबल होती हैं। कुछ ट्राम स्टेशंस के पास होंगी, कुछ हो सकता है थोड़ी सी दूर पर हो। एंड जनरली वेंडिंग मशीन सिर्फ कॉइन्स एक्सेप्ट करती हैं, बट कुछ ऐसी हैं जो आपके कार्ड पेमेंट्स भी एक्सेप्ट कर लेंगे। सो टिकट ऑफिस के अलावा वेंडिंग मशीन भी ऑप्शन है टिकट निकालने के लिए। नाउ अगेन, वेंडिंग मशीन से टिकट निकालने के बाद भी आपको जब मेट्रो यूज करनी है तो आपको उस येलो बॉक्स मतलब वैलिडेटर पे अपनी टिकट वैलिडेट करवानी होगी, उसके बाद ही आप एक्सेस कर सकते हो। देन आपका जर्नी टाइम स्टार्ट हो जाएगा एंड इन बिटवीन आप कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चेंज करो या कितनी भी बार यूज करो, आपकी जर्नी के बीच में फिर आपको बार बार से टिकट वैलिडेट करवाने की कोई नीड नहीं पड़ेगी। सिमिलरली अब अगर आपने टिकट ऑफिस से या वेंडिंग मशीन से टिकट ली है बट आपको बस या ट्रैम की जर्नी सबसे पहले करनी है तो आपको अपनी टिकट येलो मशीन पे वैलिडेट करवानी पड़ेगी। अब मेट्रोस के केस में तो आपको वैलिडेटर मशीन बाहर मिल जाती है, मतलब मेट्रो एक्सेस करने से पहले। ट्रैम और बस के केस में वो वैलिडेटर मशीन उनके अंदर ही होती है, तो जब आप चढ़ोगे आप तब उनको वैलिडेट करवा सकते हो। नाउ ट्रैम एंड बस के अंदर भी एक मशीन लगी होती है जिससे आप कार्ड पेमेंट करके अपनी टिकट निकाल सकते हो, बट वो टिकट आपको अलग से वैलिडेट नहीं करवानी होती। वो जैसे ही आप बाय करते हो ऑन द स्पॉट उसका टाइमर स्टार्ट हो जाता है। या फिर आप इसके अलावा ड्राइवर से भी बाय कर सकते हो, सिर्फ ट्रैम और बस में, बट 90% चांसेस ये हैं कि ड्राइवर से टिकट लेने पर आपको वो महंगी पड़ेगी, क्योंकि वो नॉर्मल प्राइस से जनरली ज्यादा एक्सपेंसिव सेल करते हैं एंड आप उससे नेगोशिएट भी नहीं कर सकते। नाउ अपार्ट फ्रॉम द पेपर टिकट आप ई पास भी ले सकते हो। वो फिर आप किसी भी ड्यूरेशन का ले सकते हो, 30 मिनट्स, 90 मिनट, 1 डे, 3 डे। देन अगेन आपको उसको भी वैलिडेट तो करवाना ही पड़ेगा, बट दिस टाइम विद अ QR कोड जो आपके फोन पर आपको मिलेगा। नाउ फॉर दोज हु वांट टू स्टे फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन फॉर फ्यू मंथ्स और अ ईयर और सो, उनके लिए मंथली पास और एनुअल पास का भी ऑप्शन है। इनफैक्ट एनुअल पास तो बहुत ही रीजनेबल पड़ता है, इट्स फॉर 3650 चेक क्राउन, विच आई थिंक इज अ ग्रेट डील। एंड ये भी आप टिकट ऑफिस से भी ले सकते हो और आप ऑनलाइन भी इसे अपने अकॉर्डिंग बाय कर सकते हो। लॉन्ग ड्यूरेशन की जो टिकट्स होती हैं वो काफी रीजनेबल पड़ जाती हैं, प्लस हैसल फ्री होती है, आपको बार बार टिकट बाय करने की जरूरत नहीं है, एक बार ही लिया तो लंबे टाइम तक चल जाती हैं। अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो जब आप आओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो कितना ज्यादा एंड कितना फ्रीक्वेंट यूज होता है कि एडवांस में टिकट लेना आपको एनी हाउ बेनिफिशियल ही रहता है। अब ये तो हुई एडल्ट टिकट्स की बात। इसके अलावा चिल्ड्रन अंडर 6 के लिए देयर इज नो नीड फॉर एनी टिकट, एंड फॉर चिल्ड्रन अबव 6 एंड बिलो 14 डिस्काउंटेड प्राइसेस मिल जाते हैं। एंड यस, you can take your pets also along with you in every public transport. Apart from this, youth tickets, senior citizen tickets, semester wise tickets, tax deductible company tickets भी मिलती हैं as per your company, so you can take advantage of that also. But yeah, again, if you are taking a short term ticket, so do not forget to validate it. That's very important because यहाँ पर पता नहीं चलता, कई बार ड्यूटी ऑफिसर्स रैंडमली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन एनी ट्रांसपोर्ट सिविलियन ड्रेसेस में चेकिंग करने के लिए आ जाते हैं। दे शो देयर बैज, अगर आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, टू कंफर्म देयर आइडेंटिटी, एंड दे फिजिकली चेक एंड स्कैन योर टिकट। आई स्टिल रिमेंबर माई फर्स्ट टाइम जब मैं बैठी थी तो मुझे नहीं पता था कि ऐसे आ जाते हैं ड्यूटी ऑफिसर्स, तो ही केम एंड ही शोड हिज बैच टू मी। मुझे लगा कि शायद कोई कुछ सेल करने के लिए आ गया एंड आई सेड नो। मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया कि नहीं, वो ड्यूटी ऑफिसर है, आपको उनको अपना ई पास दिखाना पड़ेगा या फिर फिजिकल टिकट। तो हमारे पास तो ई पास था, हमने एनुअली ले रखा था, तो हमने वो शो करा उनको। सो एनीवेज, अगर आपको लग रहा है कि 2-3 महीने भी, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए आ रहे हो, 2-3 महीने कोई चेकिंग नहीं हुई है, तो हो सकता है आउट ऑफ द ब्लू किसी भी रैंडम डे पे चेकिंग हो जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्स। मैंने अब तक 2 एप्स यूज करी हैं, PID एंड PubTran। PID इज द वन जहां पर आप टिकट बाय कर सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, एंड ई पास भी बनवा सकते हो। लाइक आई हैव माई एनुअल पास इन दैट ऐप इटसेल्फ, तो मुझे बस वही ऐप से खोल के दिखाना होता है अगर कोई चेकिंग करने आता है तो। आई डोंट कैरी एनी फिजिकल पास एट ऑल।
Plus, you can use the same app for routing as well. Just type your current location and the destination, and it will provide you with all the possible routes and transportation modes that you can use along with their route number and their timing to track. And in case आप प्रेफर करते हो कार से ट्रेवल करना, तो यही ऐप आपको हेल्प करती है नियर बाय पार्किंग लोकेशंस फाइंड करने के लिए भी। सेकेंड ऐप इज पॉपट्रैन। ये सिर्फ रूट के लिए है। इसमें भी आप सिमिलरली अपनी करंट लोकेशन एंड जो आपकी टारगेट और डेस्टिनेशन लोकेशन है आप वो टाइप करते हो, एंड ये आपको पूरा रूट गाइड दे देता है along with the timing, route number and the modes. I personally have both of them because I do use both of them. PID is a mandate क्योंकि मेरा ई पास तो उसी के अंदर है, और अगर आप भी ऑनलाइन ले रहे हो तो आपका ई पास उसी के अंदर होगा, तो वो तो मैंडेटरी ऐप है जो आपको रखनी पड़ेगी। बट दूसरी इसलिए कि अगर बाय चांस उस मेन ऐप में कोई प्रॉब्लम हो जाए या वो काम ना करे, तो एटलीस्ट मेरे पास बैकअप है, तो एटलीस्ट मैं खोऊंगी तो नहीं पक्का से। तो सेफ साइड इट्स बेटर कि आप भी दोनों ऐप्स रख लो, अदरवाइज आप कोई एक ऐप भी रख सकते हो। नाउ अबाउट द अदर रिमेनिंग मोड्स। यहाँ पे काफी इजीली अवेलेबल है। जनरल लाइसेंस टैक्सीज भी एंड उबर भी अवेलेबल है, और दोनों को आप इनके रिस्पेक्टिव एप्स से बुक कर सकते हो। बट टैक्सीज यहाँ पे थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं, तो इट्स बेटर कि अगर आप मतलब कहीं जल्दी पहुंचना है, लेट हो रहे हो, तो ही आप उन्हें यूज करो, अदरवाइज प्रेफर टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनली। प्राग की बाइक शेयरिंग स्कीम भी काफी ऑसम है। हमारी एक फुल वीडियो भी है इस पे, जब हमने इसे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था, एंड वो हमारे चैनल का सबसे फर्स्ट व्लॉग भी था, सो यू कैन वॉच दैट एज वेल। सो बाइक शेयरिंग स्कीम में आप बेसिकली बाइक को रेंट करते हो। इसमें आपको कोई ड्राइवर नहीं मिलेगा, आपको चलानी है, एंड उसे खुद ड्राइव करके आप अपनी डेस्टिनेशन पर जाते हो, एंड वहीं पास में उसकी किसी डिफरेंट पार्किंग लोकेशन पर आप उसे पार्क कर देते हो एंड रिटर्न कर देते हो। अगर आपको उसकी स्पेसिफिक पार्किंग ना मिले तो आप कहीं भी साइड में कॉर्नर पे उसको रख के उसे रिटर्न कर सकते हो और बस ड्रॉप करके चले जाओ। आपको यहाँ पर बोल्ट की बाइक्स मिलेंगी, लाइन की मिलेगी, लाइन प्लस उबर की बाइक्स भी मिलेंगी। तो मतलब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपको जिसका फेयर अच्छा लगे एंड जो आपको इजीली एक्सेसिबल हो, आप उसे प्रेफर कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो। आपको इनकी मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी होती है अपने फोन पे, देन आपको अपने आप को उनकी ऐप पर रजिस्टर करना होता है। फिर हर बाइक पर जो उसका QR कोड है, ऐसे कोड आपको दिख जाएगा, उसको आप स्कैन करते हो एंड वो बाइक फिर आप अनलॉक कर सकते हो। ये सारी बाइक्स जो है वो सिर्फ अपनी ऐप से ही लॉक एंड अनलॉक होती हैं। बस फिर आप अपनी डेस्टिनेशन पर जाओ, उसे ड्राइव करके वहां पर उसे छोड़ दो, फिर दोबारा से अनलॉक कर दो ऐप से ही। आपका जो भी फेयर एस्टिमेट होगा वो आपके कार्ड से ऑटोमेटिकली पेमेंट कट जाएगी। कुछ बाइक शेयरिंग स्कीम्स जो यहाँ पर हैं वो ऐसी भी हैं जिसमें आपको पहले डिपॉजिट देना पड़ता है, जो ऑब्वियसली जब आप बाइक रिटर्न करोगे तो आपको रिफंड मिल जाएगा। बट अगर आप इस चीज से कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर स्विच टू द अदर वन, उसको यूज ही मत करो फिर। बट हाँ, बाइक चलाते टाइम पर भी आपको ट्रैफिक रूल्स प्रॉपर्ली फॉलो करने होते हैं। अगर आप बाई चांस उसे रोड पर लेके जा रहे हो तो, अगर साइड्स में चला रहे हो तो ठीक है, बट रोड पर आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो खत्म हो गए, बट मुझे एक वीडियो में किसी ने बोला था कि प्राग एयरपोर्ट से सिटी के लिए जो बस सर्विस है उस चीज पर वीडियो बनाओ, तो मैं उस टॉपिक को इसमें ऐड कर रही हूँ। प्राग एयरपोर्ट से सिटी आने के लिए बहुत सारे बस रूट्स हैं जिनको आप अवेल कर सकते हो। उसमें से जो सबसे फर्स्ट है दैट इज बस नंबर 119। ये बस कनेक्ट करती है एयरपोर्ट को देविचका मेट्रो स्टेशन से, जो कि ए लाइन पर पड़ेगा आपको। ये ऑपरेट करती है बिटवीन 4:30 AM टू 11:30 PM विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अबाउट 5 to 10 minutes इन द पीक आवर्स, एंड ऑफ पीक आवर्स पर नॉर्मल 10 to 20 मिनट्स का डिफरेंस होगा। ये PID के अंडर ही आता है, तो अगर आपने बाय चांस पहले से टिकट ली हुई है तो आपको इसके लिए अलग से टिकट लेने की जरूरत नहीं है, ये उसके अंडर ही इंक्लूड हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना, अगर शॉर्ट टर्म है तो आपने उसको पहले से वैलिडेट करवा रखा हो या वहां जाके करवा लो, और अगर लॉन्ग टर्म है तो फिर वो तो वैलिडेट आपका हो ही गया हो। अगर नहीं तो फिर आपको टिकट बाय करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज बस नंबर 100। ये बस कनेक्ट करती है एयरपोर्ट को स्लिचिन मेट्रो स्टेशन से, जो कि पड़ता है बी लाइन पर। ये ऑपरेट करती है सुबह 5 बजे से मिडनाइट तक, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी है अराउंड 15 to 20 मिनट्स। एंड सेम ये भी PID के अंडर आता है, तो अगर आपके पास टिकट पहले से है बस आपको वैलिडेट करवाना होगा। लॉन्ग टर्म के लिए तो आपका वैलिडेट पहले हो चुका होगा, अदरवाइज आपको टिकट लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज एयरपोर्ट एक्सप्रेस बस, दैट इज बस AE। ये बस कनेक्ट करती है एयरपोर्ट को प्राग मेन रेलवे स्टेशन तक। ये ऑपरेट करती है सुबह 5:30 बजे से लेके रात के 10 बजे तक विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 मिनट्स। बट या ये PID के अंडर नहीं आती, तो आपके पास अगर PID वाली टिकट है तो ये उसके अंदर वैलिडेट नहीं होगा, आपको इसकी टिकट अलग से ही बाय करनी पड़ेगी। बाकी टिकट लेने का एंड वैलिडेशन का प्रोसेस तो सेम ही रहेगा। इन तीनों के अलावा देयर इज बस नंबर 191 एंड नाइट बसेस नंबर 907 एंड 910, जिनकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, तो आप स्क्रीन को स्टॉप करके उसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो।
So with this, I have officially given all the knowledge and information that I had for the transportation system here. I hope आपको वीडियो यूजफुल लगी हो एंड इन केस आपको अपने एंड से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है या आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना. एंड नाउ आई मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो. नास्कलतनो.